हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। आज की वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र में सीनियर सिटीजनशिप कार्ड कैसे अप्लाई करना है। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो गाइस, सीनियर सिटीजनशिप कार्ड जो है 60 ईयर्स एंड अबव जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी ये कार्ड अवेलेबल है जो 69 रुपीज़ में सिर्फ मिलता है। 7 दिन के अंदर ये कार्ड बनकर मिल जाता है। जो भी 60 साल के ऊपर एज पार कर चुके हैं वो लोग ये कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्ड उनको ट्रैवल कंसेशन के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए, बैंक में और बहुत जगह पे काम आता है। इसके लिए ये मैं सभी से सजेस्ट करूँगा, जिस किसी के भी घर में उनके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, 60 ईयर्स के अबाव एज उनकी है तो ये कार्ड के लिए अप्लाई करके रखिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कार्ड काम आता है, कंसेशंस के लिए काम आता है, इसीलिए आज ही जाके अप्लाई करिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 5 से 10 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स लगता है, सिर्फ आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड हो गया हो। ठीक है, आज ही जाके अप्लाई करिए। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। तो फ्रेंड्स, हमें सीनियर सिटीजनशिप कार्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट की जो साइट है applySarkar.mahaonline.gov.in साइट पर आना है। ये आप गूगल पे भी जाके अप्लाई सरकार लिखोगे तो आपको ये साइट आ जाएगी। जैसा आप होम पेज पे जाओगे तो आपको जो होम पेज में दिखेगा मराठी में अवेलेबल होगा ये पेज। आप फॉर्म जो है मराठी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर भी आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करिए। अच्छा, यहाँ पर एक मैं चीज़ रिकमेंड करूँगा, जिस किसी का भी हम सिटीजनशिप कार्ड बना रहे हैं उनका खुद का सेपरेट आईडी बना लीजिए। ठीक है, अगर वो अपना आईडी से लॉगिन करके अप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद हमें अप्लाई सर का जो ऐप है उसके डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे सारे सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट की अवेलेबल है यहाँ पर हमें दिखेगी। अगर इससे पहले आपने कोई सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ से दिखेगी। आप यहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हम सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो ऑप्शन है हमारे सर्विसेज में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसको सेलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जैसा हम जाएंगे एक टैब आएगा जहाँ पर हमें सब डिपार्टमेंट में रेवेन्यू सर्विसेज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके अंदर जैसा हम रेवेन्यू सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, सीनियर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन आएगा, हमें उसको टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। हम प्रोसीड करते साथ ही एक नया टैब ओपन होएगा जहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड दिखेगा। अगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ सर्टिफिकेट्स अप्लाई किया है तो यहाँ पर वो दिखेंगे, नहीं तो हमें सर्विसेज जो लिस्ट है लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, सर्विसेज लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसा सर्विस लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन सी सर्टिफिकेट इशू करते हैं आपको सारी दिखेगी। इसमें से एक ऑप्शन आएगा जिसमें नाम होगा सीनियर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है ये सर्टिफिकेट या कार्ड बनाने के लिए। तो इसमें फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, वाटर बिल। और एज प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, लिविंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें से हर एक में कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी एज जो है मिनिमम 60 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप सीनियर सिटीजनशिप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये 7 डेज़ के अंदर आपको ये बन के मिल जाएगा। तहसीलदार जो होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वो आपको ये इशू करेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे हम आगे जाएंगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जिस किसी ने भी अपना आईडी जो है 60 ईयर्स से एज उसकी कम थी और उसने अपना आईडी से लॉगिन किया है और अप्लाई करने जाएगा तो उसको यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपकी एज जो है 60 ईयर्स नहीं है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रहा था कि जो भी 60 ईयर्स अबव है वो अपना सेपरेट आई बना के लॉगिन करिए। ठीक है, अभी ये भी आईडी से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर उनका कोई बच्चा चिल्ड्रन अगर अप्लाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन आता है कि आपकी ये 60 ईयर्स नहीं, आप अपने खुद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो अपने पेरेंट्स के लिए लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ओके करके प्रोसीड करना है।
जैसा आप आगे जाओगे तो यहाँ से फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिस दिखा देगा कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए 60 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप वो सीनियर सिटीजनशिप कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन आता है कि जो फॉर्म आपको भरना है क्या वो आधार कार्ड डिटेल्स फेच करके भरना है। तो मैं यहाँ सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप ये ऑप्शन येस करके अपना आधार कार्ड नंबर डाल के OTP डाल के आप अपना प्रोसीड करिए, क्योंकि इसमें नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ ऑटो फेच करता है वो आधार कार्ड से, ठीक है। अगर आपने ये नो किया तो आपको मैनुअली एंटर करना होगा सारा डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड येस किया है तो, और आधार कार्ड नंबर डाल के जनरेट OTP किया, ठीक है। OTP आते साथ ही मैंने OTP डाल के सबमिट किया। जैसा मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे नाम जो है ऑटो रिफ्लेक्ट हो गया, जो भी आधार कार्ड में नाम है सेम नाम यहाँ पे आ जाएगा, इंग्लिश में भी और मराठी में भी, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना फादर का नाम डालना है। फादर का मीन जो एप्लीकेंट है जिसका हम सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं उनके फादर का नाम यहाँ पे डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आधार कार्ड से ऑटो फैच कर लिया, एज दिखा दिया उनके 68। अगर ये एज 60 से कम होती तो ये अप्लाई नहीं करने देता। अभी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो सेलेक्ट करना है। अगर रिटायर्ड है तो अदर सेलेक्ट करके रिटायर्ड आप लिख सकते हैं। नेशनलिटी अपने आप आ जाएगी। आपको कंप्लीट एड्रेस आपका डालना है, मतलब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उनका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। इसका आपको एड्रेस प्रूफ बाद में देना होगा, ठीक है। जैसा आप आगे अपडेट करोगे तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आएगा। जो एप्लीकेंट है उनका ब्लड ग्रुप हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, ठीक है। आप किसी का भी एक का डाल सकते हो, जैसे उनके चिल्ड्रंस का डाल सकते हो या उनके किसी रिलेटिव का डाल सकते हो। यहाँ पे नाम डालना है और उनका मोबाइल नंबर डालना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर। आपको यहाँ पे एक एग्रीमेंट आएगा कि आपने जो भी डिटेल्स अपडेट किया है वो सही है करके, कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो। ये ऑप्शन को टिक करके आपको प्रोसीड करना है। जैसा आप प्रोसीड करोगे आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा कि आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि वापस से चेंजेस नहीं कर सकते। आपको ओके करके आगे आप प्रोसीड करोगे तो आपको आपका फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली करके रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको ओके करना है। जैसा आप ओके करोगे तो आगे डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज आ जाएगा, जहां पर आपका जो आधार कार्ड पे जो फोटो था जो एप्लीकेंट का उसका फोटो यहां पर दिख जाएगा। अगर आपको फोटो दूसरा लगाना है तो आप लाइव फोटो पे क्लिक करके आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स था, आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ था, एड्रेस प्रूफ था, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ये मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको वापस से इंग्लिश में। आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, फिर राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और बस एज प्रूफ के अंदर आपको लगाना है आधार कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल। ये किसी कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी एक चीज़ में आधार कार्ड अटैच किया था तो दूसरा ऑप्शन में वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड ले लेगा, अगर आपने उसको टिक कर लिया तो। और यहाँ पे नीचे टैग दिखाएगा 7 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। अब जैसा यहाँ पे नीचे आके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनका नाम आ जाएगा। आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है और आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आपको प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए, ओके करना है। आप ओके करोगे तो आपको पेज आ जाएगा पेमेंट का, जहां पर आपको आपका जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, उसका रेफरेंस आईडी आएगा, 69 रुपीज़ इसका चार्जेस है। आपको कंफर्म करना है। आपको ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए लेके जाएगा, जहां पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट आप कर दीजिए 69 रुपीज़ का। आपका पेमेंट सक्सेसफुल जैसा हो जाएगा आपको ये डैशबोर्ड पे वापस लेके आ जाएगा। डैशबोर्ड पे लेके आके आपको यहाँ पे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड में यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपको दिखा देगा, आपका नाम आपका आ जाएगा जिसने भी अप्लाई किया है, और सीनियर सिटीजनशिप कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका पेमेंट का स्टेटस आ जाएगा। पेमेंट का रिसीप आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। जब आपका सर्टिफिकेट 7 दिन के बाद रेडी हो जाएगा तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी अपना डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड था। अगर आप अप्लाई सर का जो ऐप है उसके डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे होम पेज पे आपको दिखा देगा आपने जो भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट। और यहाँ पे अगर पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। और आपका एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो दिखेगा। अगर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन रिमार्क यहाँ पे दिखेगा। अगर अप्रूव हो गया है तो 7 दिन के आप सर्टिफिकेट अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का था पूरा सेशन, सीनियर सिटीजनशिप कार्ड महाराष्ट्र में कैसे अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल था। मैं सभी से रिकमेंड करूँगा जिस किसी के भी घर में पेरेंट्स हो गए या सेल्फ हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए, आज ही जाकर सीनियर सिटीजनशिप कार्ड अप्लाई करिए। इसके लिए बहुत सारे फायदे हैं, कंसेशंस मिलता है, ट्रैवल कंसेशंस, फिर बैंकिंग के पार्ट में उनको कंसेशंस कुछ मिलता है, मेडिकल हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ये कार्ड काम आता है। इसलिए आज ही जाकर अप्लाई करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।